हेलो दोस्तों, मैं हूं टेमन गिरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ क्रैक। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से हमारे लिए कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आप पिछले वीडियो में जा कर के इम्पोर्टेंट टॉपिक आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में जितना मैंने बताया है वो 10 टॉपिक वही आप लोग कवर करिएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी के बारे में कि छत्तीसगढ़ पीएससी होता क्या है और इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं जो सबसे ऊपर लिखा है CGPSC प्री रणनीति। मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ पीएससी क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, सिलेबस क्या होता है, ये सभी सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है CGPSC प्री रणनीति। तो छत्तीसगढ़ पीएससी होता क्या है? CGPSC मतलब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर इसमें आपको पोस्ट लेना है तो छत्तीसगढ़ पीएससी के 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। लेकिन हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि अब यहाँ से देखें तो हमारे पास अगस्त माह अभी चल रहा है, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 5 महीने हैं हमारे पास छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स के लिए, मतलब प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अगर आप लोग नए नए अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो CGPSC प्रीलिम्स हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो आइए जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका जीएस और दूसरा पेपर होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, दोनों पेपर 200 नंबर का होता है। एक पेपर होता है सुबह 10 बजे से और दूसरा पेपर आपका शुरू होता है 3 बजे से, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के 2 पेपर, एक जीएस सेक्शन और एक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसमें हमें जानना है कि जीएस क्या होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक जीएस आपका मॉर्निंग में होगा और एक एप्टीट्यूड टेस्ट आपका इवनिंग में होगा। अब ये होता क्या है? तो सबसे पहले जीएस जो आपका मॉर्निंग में होगा और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका इवनिंग में होगा। तो जीएस पेपर जो 200 नंबर का होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी आपका 200 नंबर का होता है। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका सेकंड हाफ में एग्ज़ाम होगा, इसे आपको पास करने के लिए 46 नंबर, इसे आपको पास करने के लिए 46 नंबर चाहिए। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको सेकंड पेपर क्वालिफाई करने के लिए 46 नंबर चाहिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 66। और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें 46 नंबर लाना अनिवार्य है और जनरल के लिए 66 नंबर लाना अनिवार्य है, मतलब 46 और 66 नंबर लाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यदि आप 46 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका पहला पेपर जो आपका जीएस पेपर है, जीएस, ये पेपर आपका चेक नहीं होगा। जीएस पेपर तभी चेक होगा जब आप सेकंड पेपर में
46 या 66 नंबर लाते हैं। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नंबर लाना अनिवार्य है। अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 100 में से आपको सिर्फ कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं उनको सिर्फ 23% क्वेश्चन सही करने हैं, और जिन लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 33% क्वेश्चन सही करने हैं। मतलब 23 क्वेश्चन और 33 क्वेश्चन। अगर आप 23 क्वेश्चन सही करते हैं और 33 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका प्रीलिम्स पहला पेपर चेक होने के लिए आपका एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन हमें कोशिश करना है कि ये 46 नंबर और 66 नंबर हमें सिर्फ इतना ही नहीं बनाना है, हमें इससे ज़्यादा बनाना है। क्योंकि क्या पता अगर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन अगर विलोपित हो गए तो शायद आप फेल हो सकते हैं। इसलिए कम से कम कोशिश करना है कि इस 46 को बढ़ा करके कम से कम कोशिश करो कि 52 से 55 क्वेश्चन में 52 से 55 नंबर लाने का प्रयास करना है। और इस 66 को कोशिश करना है कि इसे आप कम से कम 75 नंबर तक ले जाएं। मतलब लगभग 40 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना है, ताकि अगर 2-4 क्वेश्चन अगर विलोपित हो जाता है तो हमें उतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आइए अब जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपका जीएस सेक्शन जो आपका पेपर 1, 50 नंबर आपका छत्तीसगढ़ जीएस से और 50 नंबर आपका इंडियन जीएस से। ठीक, तो सीजीजीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है वो देखिए। सीजीजीएस में बात करें तो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति, पंचायती राज, आर्थिक सर्वेक्षण और समसामयिक घटना। और कोशिश करना कि आर्थिक सर्वेक्षण में कम से कम जो टॉपिक मैं बताया हूँ वो टॉपिक तो कवर करिएगा, लेकिन साथ ही में 2 से 3 साल पिछला आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हो उसी साल का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के जीत जाओ। कम से कम विगत 5 वर्ष का पूछता है, लेकिन आप 3 साल का कम से कम पढ़ के जाइएगा। और करेंट अफेयर को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसे सेम इंडियन जीएस में देखेंगे। इंडियन जीएस में तो इसमें भी आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इसमें दर्शन शास्त्र पढ़ना है, इसमें पर्यावरण पढ़ना है, इसमें सामान्य विज्ञान पढ़ना है और इसमें भी करेंट अफेयर पढ़ना है। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा के। अब समझिएगा प्रारंभिक परीक्षा को। प्रारंभिक परीक्षा आपका टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर। ठीक, यहाँ से सीजीजीएस से आपका 50 क्वेश्चन है और इंडियन जीएस से आपका 50 क्वेश्चन है। तैयार कैसे करना है वो समझिएगा। देखिए सीजीजीएस आपका इतना सेक्शन पूरा पढ़ोगे, 1 2 3 4 5 6, ये आप 6 सेक्शन जब पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप 50 क्वेश्चन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पढ़ करके। उसी प्रकार से आप लोग इंडियन जीएस को देखिए। इंडियन जीएस इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। इसमें हिस्ट्री आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी अलग से पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी पढ़ोगे, दर्शन शास्त्र पढ़ोगे, पर्यावरण पढ़ोगे, सामान्य विज्ञान पढ़ोगे और समसामयिकी घटनाक्रम पढ़ोगे। तो मेरा मानना ये है कि मेरा सजेशन ये है कि इंडियन जीएस को कवर करने से पहले, इंडियन जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप लोग कोशिश करिए कि छत्तीसगढ़ जीएस पूरा पढ़ के आप लोग कंप्लीट कर लो। क्योंकि छत्तीसगढ़ से कम 50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर देखा जाए तो जितना में आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनजाति, लोक कला संस्कृति, पंचायती राज, आर्थिक सर्वेक्षण और समसामयिक की घटना पढ़ करके ख़त्म करेंगे, उतने में शायद आप इंडियन जीएस में अगर पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो उसमें शायद आपका हिस्ट्री और पॉलिटी भी ख़त्म ना हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन जीएस को पढ़ने से पहले आप लोग छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ के ख़त्म कर लीजिए। कि छत्तीसगढ़ जीएस हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा हूँ अभी तक के प्रारंभिक परीक्षा
तो 2022 से लेकर के अब तक एक 2023 पीएससी को छोड़ करके एक 2023 पीएससी ऐसा पीएससी जिसमें ओबीसी जनरल का कटअप लगभग 135 नंबर के आसपास कुछ गया था, 135 नंबर कटअप के कुछ आसपास गया था। उसके बाद से अब तक के 2022 से देखा जाए तो यदि आप अगर 50% भी अगर क्वेश्चन सही करते हैं, 50% क्वेश्चन 50%, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि CGGS ही आपका 50 क्वेश्चन का है। मतलब CGGS यदि आप 50 अगर टारगेट करते हैं, 50 में से अगर आप लोग ट्राई करते हैं, मान के चलिए आप बनाते हैं 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन यहाँ से सही कर लिए 35, और कोशिश करना है कि इंडियन जीएस से कोशिश करो कि 20 क्वेश्चन सही हो। इंडियन जीएस से कम 20 क्वेश्चन सही हो। 20 क्वेश्चन तो कितना हुआ, 35 15 20 55 55 मतलब सीधा सीधा आपका 110 नंबर, 110 नंबर। इस साल का भी पीएससी अगर देखें तो जनरल का गया था 100 नंबर और ओबीसी का गया था 95 नंबर। तो जनरल का 100 नंबर से हुआ है और ओबीसी का 95 नंबर से हुआ है। अगर देखा जाए तो अगर मान के चले हम 50% भी अगर क्वेश्चन अगर सही करते हैं, 50% क्वेश्चन सही करेंगे तो हमारे क्या होगा, प्रीलिम्स क्या है, क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा फोकस हो सके आप लोग CGGS में करिए। छत्तीसगढ़ GS में हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, जनजाति पढ़िए, पंचायती राज पढ़िए, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़िए, समसामयिक की घटनाक्रम पढ़िए। चलो मान लेता हूँ कि समसामयिक की घटनाक्रम को एक दफ़े छोड़ दो अभी, ये क्योंकि ये डेली पढ़ने का है। इसे आप ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले बच्चा हो और आप करेंट अफेयर या समसामयिक की घटना पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इसे अभी से ही अपडेट करना है। एक समसामयिक की घटना हो गया और एक आपका हो गया आर्थिक सर्वेक्षण और समसामयिक की घटना, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अगर छत्तीसगढ़ जीएस में देखो, आप लोग को टारगेट करना है कि 50 में से कम 35 क्वेश्चन सही करने का। 35 उसमें से अगर देखोगे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 क्वेश्चन पूछेगा, 6 से 7 क्वेश्चन। जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यहाँ से कम आप लोगों को 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जनजाति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जियोग्राफी, मतलब भूगोल, छत्तीसगढ़ का भी भूगोल और छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं लोक कला संस्कृति से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पंचायती राज से अभी इसका ट्रेंड बढ़ा है पंचायती राज का, तो पंचायती राज से तो कम से कम 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से आपका कम से कम 4 क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको समसामयिक की घटनाक्रम से मिलेगा, मतलब करेंट अफेयर से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को करेंट अफेयर से देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ के सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, जनजाति पढ़िए, पंचायती राज पढ़िए, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़िए और समसामयिक की घटनाक्रम पढ़िए। ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इंडियन जीएस की। जब आप छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ के कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन जीएस का। फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिएगा इंडियन जीएस। और पढ़ना ऐसे है कि कोशिश करना है कि अगर छत्तीसगढ़ अगर आप पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लिए हैं तो कोशिश करना है कि इसे समय समय पे रिवीजन करना ज़रूरी है। मतलब 3 से 4 दिन के अंतर में बार बार रिवीजन करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप छत्तीसगढ़ जीएस पूरा अगर पढ़ के ख़त्म कर लोगे तो इंडियन जीएस पढ़ोगे तो 20% इंडियन जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 20% नया पढ़ना है और 80% आपका क्या करना है, रिवीजन करना है। 80% आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक, तो इंडियन जीएस जो आपका बहुत बड़ा सेक्शन है। हिस्ट्री अगर आप सही ढंग से पढ़ते हैं अभी से तो कम से कम हिस्ट्री आपको लग जाएगा कम से कम 45 दिन का समय लग जाएगा। 45 दिन सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने में लग जाएगा। कम से कम 1 महीना लग जाएगा आपको पॉलिटी पढ़ने में। 15 दिन लग जाएगा कम से कम इकोनॉमी पढ़ने में। जियोग्राफी पढ़ने में लग जाएगा कम से कम 1.5 माह का समय, मतलब वही 45 दिन का समय। 10 दिन से 15 दिन आप दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे
उसके बाद सामान्य विज्ञान भी अभी इसका ट्रेंड बढ़ा हुआ है, सामान्य विज्ञान का, विज्ञान से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है। तो विज्ञान को अगर नहीं सही अगर पढ़ोगे तो कम से कम 10 से 15 दिन तो पढ़ोगे ही। और करेंट अफेयर ये तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर देखो और इंडियन का मिला के देखो, तो दोनों का मिला के अगर मैं बात करूँ तो 15 क्वेश्चन तो आपका करेंट अफेयर से ही पूछेगा। 15 क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछेगा? करेंट अफेयर से पूछेगा। ठीक, तो ये 15 क्वेश्चन अगर आप लोग करेंगे, कोशिश करना है कि 15 में से कम आप 8 से 10 मिनिमम कम से कम सही करो। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर ज़रूर निकालिएगा। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हमें मदद करेगा कि हमें इस साल कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, ट्रेंड क्या था पिछले साल का, वो सभी चीज़ें हमें मदद करती है तैयारी करने के लिए। जैसे अगर मान के चलो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर निकालोगे और देखोगे, उसमें से इंडियन जीएस का देखना, इंडियन जीएस का भी देखना और सीजी जीएस का भी देखना, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश करना है कि इंडियन जीएस का देखना। उसमें से ये सभी सेक्शन का क्वेश्चन देखना कि हिस्ट्री को देखिएगा, पॉलिटी को देखिएगा, इकोनॉमी को देखिएगा, जियोग्राफी को देखिएगा, दर्शन शास्त्र देखिएगा, पर्यावरण देखना, सामान्य विज्ञान देखोगे, करेंट अफेयर देखोगे। इतना सारा चीज़ देखोगे, उसके बाद मिलाना कि किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि दर्शन शास्त्र से ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि पर्यावरण से आया है कि सामान्य विज्ञान से आया है कि समसामयिकी से आया है। यह हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ट्रेंड को समझने के लिए। अगर मान के चलो कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखे और अगर उसमें वेटेज रहा है पॉलिटी का, तो कोशिश करना है कि इस साल जब तैयारी करें तो पॉलिटी का उतना वेटेज नहीं रहेगा। इन्हीं सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ेगा। हो सके पॉलिटी का पिछले साल बढ़ा था तो हिस्ट्री का बढ़ा दे, इकोनॉमी का बढ़ा दे। अगर यदि पिछले साल हिस्ट्री का वेटेज बढ़ाया था तो इस साल पॉलिटी का बढ़ा दे, इकोनॉमी का बढ़ा दे, दर्शन का बढ़ा दे, विज्ञान का बढ़ा दे। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पीएससी हर साल सरप्राइज़ करता है। तो कम से कम जब आप तैयारी करना स्टार्ट करो तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर ज़रूर निकालिएगा। और क्वेश्चन पेपर निकालने के बाद देखना कि कौन से सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। वो आपको आगे तैयारी कैसे करना है उसके लिए मदद करेगा। ठीक, और जितना ज़्यादा हो सके PYQ करिए। ठीक, जितना ज़्यादा हो सके PYQ लगाइए, MCQ लगाइए। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जितना टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट दोगे, PYQ करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर के बारे में कि इसको तैयार कैसे करना है, पढ़ना क्या क्या है, वो सब चीज़। लेकिन कोशिश करना है कि सभी सब्जेक्ट में सभी चीज़ें नहीं पढ़ना है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ने स्टार्ट करोगे, अब छत्तीसगढ़ लगभग प्रायः सब लोग ना पढ़ लिए हैं, तो कोशिश करना कि CGCS को डीपली पढ़ने का प्रयास करना कि छत्तीसगढ़ के इतिहास अब इतना ज़्यादा वो हो गया है कि इसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अब ऐसे पूछ रहा है कि बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है छत्तीसगढ़ GS सेक्शन से। यहाँ से अगर आपके लिए अगर वर्तमान में अगर मैं देखूँ तो सिर्फ एक आर्थिक सर्वेक्षण है और एक समसामयिकी है और एक पंचायती राज है। ये 3 सेक्शन जो आपका पंचायती राज, आर्थिक सर्वेक्षण और करेंट अफेयर, यही आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी अगर मैं ये 3 सब्जेक्ट की बात करूँ, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की बात करूँ, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी की बात करूँ, छत्तीसगढ़ जनजाति एवं लोक कला संस्कृति की बात करूँ, तो इसे इतना ज़्यादा डीप पूछ रहा है और इतना ज़्यादा डीपली पढ़ना है ये तीनों सेक्शन को, तभी यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि अभी पंचायती राज का उतना ट्रेंड नहीं बन रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण का और समसामयिकी घटना में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक साल
जितना भी घटना होता है, जहाँ से मान के चलो कि पीएससी का पिछला एग्ज़ाम कब हुआ, वहाँ से लेकर के उसी एग्ज़ाम तक के करेंट अफेयर हमें तैयार करना होता है। तो कोशिश करते हैं कि ये 3 सेक्शन आपको इजी पड़ेगा, पंचायती राज, आर्थिक सर्वेक्षण और समसामयिक घटनाक्रम। तो ये 3 सेक्शन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बाकी ये 3 सेक्शन ऊपर का हिस्ट्री, जियोग्राफी और जनजातीय लोक कला संस्कृति, इसे बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। इसको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ोगे तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब रही बात डीप पढ़ने की, तो सेम अब इंडियन जीएस में आओ। इंडियन जीएस में आपको अब सारे सब्जेक्ट बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी। इसमें एकमात्र इस सेक्शन में करेंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है, और सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और दर्शन शास्त्र। अभी ये धीरे धीरे पीएससी ये चारों सब्जेक्ट को धीरे धीरे ट्रेन में ला रहा है। दर्शन शास्त्र, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान और करेंट अफेयर तो पूछता ही है, लेकिन ये जो 3 सेक्शन है आपका, दर्शन शास्त्र, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान, इसे आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी इसका धीरे धीरे ट्रेंड बन रहा है, मतलब अभी आप लोगों को इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब इसका भी हाइप बढ़ेगा तो हो सके तो ये तीनों, दर्शन शास्त्र, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान को डीप पूछना स्टार्ट कर दें। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा डीप पूछता है, हिस्ट्री को पूछता है, पॉलिटी को पूछता है, इकोनॉमी को पूछता है और जियोग्राफी को पूछता है। तो आप लोग उस हिसाब से ये ऊपर के 4 सेक्शन जो है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, इसे कोशिश करिएगा कि थोड़ा डीप पढ़ने का, और चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करके पढ़ना है। उसके बारे में सोचना है कि वो क्यों है, कैसे है, ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। कि मैं बात करूँ इंडियन जीएस की, तो इंडियन जीएस में एक ऐसा सेक्शन होता है जिसका वेटेज बढ़ाता है पीएससी। आप देख रहे हैं जितने भी सेक्शन देख रहे हैं, इसमें एक इंडियन जीएस में मैं एक चीज़ नहीं लिखा हूँ, वो चीज़ आप लोगों को पढ़ना है, वो है भारतीय लोक कला संस्कृति। ठीक, भारतीय लोक कला मतलब भारतीय संस्कृति के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। ये भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये भारतीय संस्कृति एक और इसमें है, इसको आपको तैयार करना है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इतना सारा सेक्शन है, अब इसमें से इतना को आप मेहनत करना चाहते हैं कि आप सीजीजीएस मेहनत करना चाहते हैं। सीजीजीएस का फ़ायदा यह है, इससे तैयार कर लोगे, कम से कम इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि कम से कम इधर से 35 क्वेश्चन अगर सही करते हो तो इंडियन जीएस से मात्र आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही करने का ज़रूरत पड़ेगा, 20 क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन आप लोगों को सही करना है, क्योंकि इधर का 35 और इधर का 20 आपका पीएससी प्री निकल जाएगा। ठीक, कोशिश करना जी कि जब एग्ज़ाम दिलाने जाओ और जब भी क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करो तो उसे कम से कम 3 बार में बनाने का प्रयास करो क्वेश्चन पेपर को। ठीक, क्वेश्चन पेपर को कम से कम तीन बार में बनाने का प्रयास करना है। मतलब सबसे पहले जब आप क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बनाएंगे इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग बनाओगे इजी क्वेश्चन बनाओगे। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन बनाओगे, फिर तीसरा उससे भी टफ, फिर उससे भी टफ क्वेश्चन बनाओगे। तो ये 3 बार में आप लोगों को देखना है। सबसे पहले तो इजी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पढ़े और आंसर बना दिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मिनट का समय लगा। उसके बाद अब ऐसे करते करते आप लोगों को कहाँ तक जाना है, पूरा 100 क्वेश्चन तक जाना है। फिर 100 क्वेश्चन से वापस आइए, फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे जाना है, थोड़ा सा टफ देखिए जिसमें कम से कम आपको 2 से 2.5 मिनट का समय लग रहा है। ठीक, इसे भी आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन तक बनाइए। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर में आइए टफ वाला, मोस्ट टफ क्वेश्चन, मतलब जो ज़्यादा कठिन है, जिसमें कम से कम आपको 4 मिनट 5 मिनट सोचने का वक्त लग रहा है। क्योंकि पीएससी ऐसे करता है, कम से कम 20% क्वेश्चन आपको कठिन से कठिन पूछेगा, 20 क्वेश्चन, जिसमें समय आपका कम से कम
5 मिनट लगेगा ही, क्योंकि कथन कारण से संबंधित प्रश्न होते हैं तो उन्हें हल करने के लिए चीज़ों को एनालिसिस करने आना चाहिए। तो उस हिसाब से ये 3 फॉर्मेट बनाइए अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। सबसे पहले इजी को टारगेट करिए, उसके बाद थोड़ा सा टफ, फिर उसके बाद तीसरे राउंड में उससे भी टफ। और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है कि ये जितना भी आप लोग क्वेश्चन बनाओगे वो सारा चीज़ आपका 1.5 घंटा में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसमें 15 मिनट आपका साइन वगैरह करवाने में और इन सब चीज़ में लग जाता है। ठीक, तो कोशिश करना है कि ये 1.5 घंटा में आपका ये 3 बार सॉल्व करके सिर्फ आपका 1.5 घंटा समय लगना चाहिए, ताकि जो लास्ट का आधा घंटा बचे, लास्ट का जो 30 मिनट बचेगा, इसी में आप लोग क्या करेंगे, OMR सीट भरेंगे। ठीक, लास्ट 30 मिनट में आप लोग OMR भरिए। अब OMR सीट भरने का तरीका अपना अपना होता है। अब OMR सीट भरने के बारे में जानते हैं कि ये जब तीनों सेक्शन आप सॉल्व कर लो, इजी, टफ, मोस्ट टफ। इजी क्वेश्चन बना लिए, टफ क्वेश्चन बना लिए और उससे भी टफ क्वेश्चन बना लिए। ये तीनों तरह के सवाल हल करने में सिर्फ आपको लगना चाहिए 1.5 घंटा का समय, मात्र 1 घंटा 30 मिनट का समय लगना चाहिए। उसके बाद बचा जो लास्ट का 30 मिनट, इसी में आपको क्या करना है, OMR सीट भरना है। इसी में आपको क्या करना है, OMR सीट फिल करना है। क्योंकि आधा घंटा बहुत होता है जी, आधा घंटा में OMR सीट पूरा भरा जाता है। ठीक, तो 1.5 घंटा में कोशिश करिए कि ये 3 प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, अब अगर तैयारी देखा जाए, ओवरऑल तैयारी, तो पूरा अगर मैं GS सेक्शन का बात करूँ, GS सेक्शन, तो इसमें पूरा 100% आपको नहीं पढ़ना है जी। पूरा 100% सिलेबस इसमें कवर नहीं करना है। पूरा 100% सिलेबस कवर नहीं करना है, और ना ही इसे 100% पढ़ा जा सकता है। ये 100% पढ़ पाना क्या है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है 100% सिलेबस कवर कर पाना। आपको सिर्फ सिलेबस कवर करना है, 75 to 80% सिलेबस कवर करना है। ठीक, आपको सिर्फ 75 to 80% सिलेबस कवर करना है। इसमें भी आपको पूरा छत्तीसगढ़ तो पूरा पढ़ना ही है, छत्तीसगढ़ पूरा पढ़िएगा। उसके बाद इंडियन जीएस में बताया ना, आपकी मर्ज़ी, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, समसामयिक पढ़ रहे हैं। आपके पढ़ने के ऊपर है कि आप कितना जल्दी पढ़ के ख़त्म करते हैं। पढ़ना तो हालांकि सबको है, लेकिन यहाँ सभी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटी पढ़ोगे इसमें भी सभी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमी पढ़ोगे तो इसमें भी सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट तैयार करना है और जानना है कि उसे कैसे तैयार करना है, तो उस सब्जेक्ट का नाम लिख के कमेंट करिएगा। तो मैं देखूँगा कि जिस भी सब्जेक्ट का ज़्यादा हो रहेगा उसी पे मैं वीडियो बनाऊँगा। कि अगर मान के चलो कि आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आता, हिस्ट्री को तैयार कैसे करना है, तो मैं हिस्ट्री पे वो सारे टॉपिक बताऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसको तैयार कैसे करना है और टॉपिक को पढ़ा कैसे जाता है। अगर आपको पॉलिटी टफ लगता है तो आप पॉलिटी करके कमेंट करिएगा, मैं पॉलिटी के बारे में बताऊंगा। वैसे इकोनॉमिक के बारे में बताऊंगा, वैसे जियोग्राफी के बारे में बताऊंगा, दर्शन के बारे में बताऊंगा, पर्यावरण के बारे में बताऊंगा, सामान्य विज्ञान के बारे में बताऊंगा, और करेंट अफेयर तो इसमें सारा चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है जी। तो ये जो ऊपर जो सब्जेक्टिव नेचर के हैं, ठीक, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, दर्शन, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, इसमें आपको कोई सा भी सब्जेक्ट अगर टफ लगे और समझ नहीं आता कि इसे मैं पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे पढ़ूँ, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना स्टार्ट करूँ, ये सभी चीज़ें अगर आपके मन में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि जब आप नए नए तैयारी करने स्टार्ट करो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो विश्वास नहीं आता कि तैयारी कैसे करना है, दिमाग इधर उधर भटकता है फिर। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा सेक्शन आपको टफ लगता है, उसके हिसाब से मैं उस सब्जेक्ट का टॉपिक बताऊंगा, उसे कवर कैसे करना है, उसे कवर कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो इसको समझिएगा कि आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ
75 से 80% बस सिलेबस कवर करने हैं। ठीक, उसमें भी इसमें पढ़ना तो सारा चीज़ है, लेकिन अगर देखूँ सबसे माइनर सेक्शन, जो सबसे कम इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन अगर इसमें देखूँ तो मुझे थोड़ा सा ये पर्यावरण बस लगता है। ये पर्यावरण जो है वो सबसे कम इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन है। बाकी यहाँ से पढ़ना जब स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन जैसे देखोगे, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स दर्शन से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सभी चीज़ें यहाँ से लगभग इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण विज्ञान को मिला के लगभग 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो किसे छोड़ोगे, किसे नहीं समझ में नहीं आता है। ठीक, तो इसलिए सारा चीज़ तो कवर नहीं होगा। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, सही समय में तैयारी करने स्टार्ट किए हैं, तो आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अब समय नहीं है, यहाँ से अगर मान के चलो 5 माह का समय बचा है, यहाँ से आप पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं, तो आपका हो सके तो पूरे छत्तीसगढ़ कंप्लीट होकर मुश्किल से इधर का 3 सब्जेक्ट का ख़त्म हो सके हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी ख़त्म हो, इकोनॉमी ख़त्म ही ना हो। ये चीज़ें संभव है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोशिश करने 75 से 80% सिलेबस कंप्लीट करो। पूरा पढ़ने की तरफ मत जाना कि पूरा पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन बनाना है। ऐसा नहीं होता है जी। पीएससी क्वेश्चन पेपर बनाता ही ऐसे है, उसका नेचर ही ऐसे बनाता है कि आप लोग देखना, जब ओवरऑल रिजल्ट आएगा तो 50 से लेकर 60 के बीच में जिन लोग रहते हैं ना, 50 से 60, इन्हीं लोग का पेपर निकलता है, इन्हीं लोग पेपर निकालते हैं। 50 से 60 क्वेश्चन जिनका सही होगा ना, उन्हीं लोगों का प्री निकलेगा। आप पूरा बनाने की तरफ जाएंगे, मान के चलो आप 80 क्वेश्चन बनाने की तरफ गए और पता चला आपका माइनस मार्किंग हो गया, तो वो भी कोई काम का नहीं है। इसलिए एक्यूरेसी पे थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा सटीक क्वेश्चन बनाने ऊपर ध्यान देके उस हिसाब से सॉल्व करिए कि आपका कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सही हो जाए। क्योंकि पीएससी का माइनस मार्किंग आपका 1/3 माइनस मार्किंग लगता है ना। बाकी वनडे एग्ज़ाम का तो आप देखोगे तो 1/4 का लगता है, 1/4 का माइनस मार्किंग लगेगा। लेकिन पीएससी का अलग है ना, यहाँ 1/3 का माइनस मार्किंग लगेगा अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो। ठीक, तो 1/3 का माइनस मार्किंग नहीं लगाना है आपको, सिर्फ 80% क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। अगर आप मान के चलो 60% क्वेश्चन बना के आए हैं, तो हो सके तो 10% क्वेश्चन चलो तुक्का मार दिए। ठीक, चलो 10% क्वेश्चन आप लोग अपने मन से तुक्का मार दिए। अगर आपकी किस्मत रहे तो 10 में से 5 सही हो जाए, और अगर 10 में से 3 क्वेश्चन भी सही होता है तो उसमें कोई घाटा नहीं है। ठीक, अब थोड़ा सा फर्स्ट पेपर के बाद थोड़ा सा आइए सेकंड पेपर की तरफ, कि सेकंड पेपर में आप लोगों को सेकंड पेपर को कैसे पढ़ना है, तैयार कैसे किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसे आप लोग सी सेट भी बोलते हैं, इसे सी सेट भी बोला जाता है। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होगा, तो इसमें आप लोग गणित पढ़ेंगे, इसमें आप लोग रीजनिंग जिसे तर्क शक्ति बोलते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ी व्याकरण पढ़ोगे, और निर्णय निर्माण एक सब्जेक्ट होता है, निर्णय निर्माण मतलब डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, जो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो गणित और रीजनिंग को मिलाओगे तो कम से कम 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और हिंदी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी व्याकरण को देखोगे तो इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और डिसीजन मेकिंग की बात करें तो यहाँ कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और मैंने बताया है कि सेकंड पेपर में आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो आपको चाहिए सिर्फ 46 नंबर चाहिए और 66 नंबर चाहिए कैटेगरी के हिसाब से और जनरल के हिसाब से। तो 46 सही हो, 46 नंबर और 66 नंबर। ठीक, अगर क्वेश्चन विलोपित होता है तो उस केसेस में आपको कम से कम 55 से 56 क्वेश्चन बनाइए, 55 से 56 क्वेश्चन बना के आइए, मतलब नंबर लाना है 55 से 56 नंबर, और इसे कोशिश करना है कि 75 से 80 नंबर तक लाने का, 75 से 80 नंबर लाने का प्रयास करना है, ताकि अगर क्वेश्चन अगर विलोपित होता है तो कम से कम 2-4 नंबर इधर उधर हुआ तो उसमें आपके नंबर पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपके रिज़ल्ट पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 60 नंबर तक बनाने का प्रयास करिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 75 से 80 नंबर तक लाने का प्रयास करिए। मतलब इधर से ज़्यादा नहीं, 30 क्वेश्चन सही करो, और अगर जनरल से हो तो 40 क्वेश्चन। इतने में आपका क्या होगा, सेकंड पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है जी, सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, ताकि आपका फर्स्ट पेपर चेक हो। आपका मेरिट लिस्ट आपको इस पेपर से निकलेगा,
जीएस सेक्शन से आपको फर्स्ट पेपर से आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, जिसमें टोटल पोस्ट का 15 गुना लिया जाता है। ठीक, तो उस 15 गुना में हमें आना है, इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके फर्स्ट पेपर में फोकस करिए, पूरा जी जान लगा दो फर्स्ट पेपर में। ठीक, अब सेकंड पेपर को थोड़ा सा समझिएगा कि जिनका थोड़ा मैथ्स वीक है, जिन लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए मैथ्स टफ पड़ता है, और मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के कम से कम 50 क्वेश्चन। इसमें से मैथ्स भले टफ पड़ता है, लेकिन कई लोगों का ऐसा है कि रीजनिंग बन जाता है, रीजनिंग ईजी पड़ता है। लेकिन इन सभी सब्जेक्ट में अगर कोई ईजी पड़ेगा तो वो आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी व्याकरण पड़ता है। ठीक, अगर आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी व्याकरण से 30 में से अगर मान के चल 20 क्वेश्चन सही करते हैं, 20 तो यहाँ से सिर्फ आपको और कितना बचा, 10 ही तो बचा जी, 10 ही क्वेश्चन तो और सही करना है। तो 20 10 30, 30 दूनी 60 नंबर तो आपका हो गया, उतने में तो आपका आराम से निकल जाएगा पहला पेपर। तो कोशिश करना है कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी व्याकरण को अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद थोड़ा सा फोकस करिए रीजनिंग में। ठीक, रीजनिंग में फोकस करिए ताकि आपका हिंदी छत्तीसगढ़ी और रीजनिंग यहाँ से क्वेश्चन बना उतने में ही आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई हो जाए। और जिन लोग सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोग थोड़ा मैथ्स में भी फोकस करिएगा जी। ठीक, क्योंकि आपको 33% क्वेश्चन सही करना है ना, 33% क्वेश्चन सही करना है, मतलब कम से कम 66, और उसके हिसाब से फिक्स 66 में नहीं रहना है, विलोपित हो गए तो फिर काम बिगड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा कोशिश करना है कि 80 नंबर तक, मतलब 40 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा। ठीक, तो ये हमारे लिए इतना चीज़ इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अपने लिए इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। और एक बात और कि अगर कोई सब्जेक्ट में डाउट है, चाहे वो CGGS हो चाहे वो इंडियन GS हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर डाउट हो, उसको तैयार कैसे करना है, वो टॉपिक कैसे कवर करना है। कोई भी सब्जेक्ट टफ़ लगता है, जैसे CGGS अगर आपको इजी लगता है, इंडियन GS आपको टफ़ लगता है, तो इंडियन GS का सब्जेक्ट कमेंट कर दीजिएगा, उस हिसाब से मैं उस सब्जेक्ट का टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि उस टॉपिक को कवर कैसे करना है, तैयार कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो आप सभी का धन्यवाद इतने समय तक वीडियो में बने रहने के लिए।